गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नोन्गोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। काकभूषुंडी जी महाराज हुए। काकभूषुंडी जी ने रामचरितमानस सुनाया गरुड़ जी को, और उसका जहाँ उपसंहार का सा प्रसंग है वहाँ की ये बात है। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। इनसे पूछा कि भाई तुम ये कौवे का शरीर क्यों पसंद करते हो? इतने सुंदर सुंदर दूसरे देह हैं, उन देहों को तुम न चाहकर और यही देह, कौवे का देह बार बार धारण करते हो, ये क्या बात है? उन्होंने अपना मर्म बताया, कारण बताया कि क्यों मैं इस कौवे के देह को उत्तम समझता हूँ। तो कहते हैं, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सही बिन को गुण पावजी क्षेमा। जितने भी साधन हैं, जप तप मख समदन व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, यही बिन को न पावजी क्षेमा। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकारी। यही तनु राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकारी। जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्नगारी असनीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच हुसन प्रीति करिय जान निज परम हित। पात कीटते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर,
कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। तो कहा काकभूषण जी ने कि भाई जितने भी साधन हैं, जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक और योग विज्ञान, सब का नाम ले दिया। इन सब का परम फल जो है वो है भगवत चरणारविंद का प्रेम। सब कर फल रघुपति पद प्रेम। इन सारे के सारे साधनों का चरम और परम फल है भगवत चरणारविंद का प्रेम। और ये प्रेम अगर नहीं मिलता तो किसी के लिए कभी क्षेम है ही नहीं। सारे क्षेम का जो प्राण है, आत्मा है, वो रघुपति पद प्रेम है। तो भाई मुझे इस शरीर से मुझे ये प्रेम मिला, इसलिए बस मेरी इस शरीर में ममता हो गई। इस शरीर में मेरी ममता हो गई और मैं बस इसी शरीर को, कभी कोई मुझसे कहता है कि भाई तुम ये बाह्य शरीर छोड़ दो, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो इसी में रहूंगा और कहीं जाऊंगा नहीं। क्यों? कि भाई ये स्वार्थ की बात, इसमें कोई मेरी महत्ता नहीं है। मैं कोई विशेष बड़ी बात करता हूँ सो नहीं। ये जहाँ जिसका जिससे काम सधता है इस पर उसकी ममता होती है। जही ते कछु स्वार्थ हुई, तेही पर ममता कर सब कोई। जहाँ स्वार्थ होता है साधन, वहाँ ममता होती है। बोले ये नीति है कि संतों ने ये नीति बताई है। जो अत्यंत नीच भी होते हैं, बहुत नीच कोटि के, उनसे भी अगर अपना कल्याण होता है, हित होता है, तो उनसे लोग प्रीत किया करते हैं। जैसे कीड़ा बड़ा निकृष्ट, घर में कीड़ों को रखे कौन, लेकिन उस कीड़े से रेशम बनता है, इसलिए लोग उस कीड़े को पालते हैं। कीड़ा अच्छी चीज नहीं है, पर कीड़े से जब रेशम निकलता है तो उस कीड़े को लोग पालते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो मेरा बाह्य शरीर है, ये शरीर बड़ा नीचा होने पर भी इसे मैं ममत्व करता हूँ, चाहता हूँ। तो भाई कोई पूछे कि भाई जगत में स्वार्थ क्या है, ये बड़ी सुंदर व्याख्या है। स्वार्थ क्या है, इसको स्वार्थ कहते हैं। हम लोग जिस स्वार्थ को, जिस अर्थ को स्वार्थ कहते हैं, वो हमारा स्वार्थ है क्या? तो शास्त्रकार महात्मा संत कहते हैं कि तुम जिसको स्वार्थ, स्व माने अपना, तुम जिसको अपना अर्थ मानते हो, ये अपना अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है। माने जो परम अर्थ भगवान है, उस परम अर्थ भगवान से जो अलग कर दे, वो स्वार्थ कैसे हुआ? तो कहा भी स्वार्थ क्या है? तो कहते हैं स्वार्थ साच जीव कहूँ है, मन क्रम बचन राम पद नेहा। याद रखने का ढाली है। स्वार्थ साच जीव कहूँ है, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सो तनु पाई भजिय रघुवीरा। राम विमुख लही विधि समदेही, कवि को विदन पसंद सहिते ही। राम भगति यही तन उर जानी, साथे मोहि परम प्रिय स्वामी। कागजी महाराज कहते हैं कि जीव के लिए सच्चा स्वार्थ, जिसमें वास्तविक उसका स्वार्थ साधन होता हो,
वो एक ही है। जीव के लिए स्वार्थ एक ही है, बाकी सारा अनर्थ है। और वो स्वार्थ क्या है? मन से, वचन से और शरीर से भगवत चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाना। मन भगवान में लगे, वाणी भगवान में लगे और शरीर भगवान की सेवा में लगे। भगवान के प्रेम में ये तमाम ओतप्रोत हो जाएं, बस ये स्वार्थ है, बाकी सब अनर्थ। और वही शरीर वास्तव में सुभग शरीर है। बड़ी सुंदर देही मिली और बड़ा ऊंचा कुल मिला, सब मिला, परंतु यदि उस शरीर से भगवान का भजन न बनता हो तो वो शरीर किसी काम का नहीं। तो कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पारी भजिय रघुवीरा। वही शरीर पवित्र है। तुम कहते हो वायस का पवित्र नहीं, मैं कहता हूँ परम पवित्र। जिस शरीर से भगवान का भजन हो वही शरीर पवित्र है और वही सुंदर है। यदि किसी को विधाता का शरीर भी प्राप्त हो जाए, किसी को ब्रह्मा का शरीर प्राप्त हो जाए और वो अगर राम विमुख हो तो राम विमुख लही विधि समदेही, कभी को विधि न प्रशंसा ही तेही। भगवत विमुख हो और उसको शरीर ब्रह्मा का भी मिल जाए तो जो वास्तविक ज्ञानी पुरुष हैं, जो कवि हैं, जो कोविद हैं, वे उसकी तारीफ नहीं करते। तो मुझे इस शरीर में प्राप्त हुई राम भक्ति। राम भगति यही तन उर जानी, साते मोहि परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी गरुड़ जी महाराज, भगवान की भक्ति, राघवेंद्र की भक्ति मुझे प्राप्त हुई इस शरीर से, इसलिए मुझे ये शरीर बड़ा प्रिय। तो ये प्रिय क्यों था, इसका वर्णन पहले वो करके आए हैं। वो कहते हैं कि भाई ये मैं इससे क्या करता हूँ। जब जब भगवान राघवेंद्र अवतार लेते हैं और जब जब भगवान दशरथ अजर बिहारी भगवान कौशल्या मैया के लाडले राघवेंद्र जब नन्हे से बच्चे होते हैं और जब वो वहाँ बाल लीला करते हैं, उस समय बस मेरा काम ये होता है, मैं उसी आनंद के लिए इस शरीर को रखता हूँ कि वो भगवान बड़े सुंदर, बड़े सुंदरता का वर्णन करते। जरा ध्यान दीजिए इस पर। ये काकभूषुंडी जी के भगवान कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, क्या उनका वेश है, क्या उनका रूप है। तो कहते हैं, वर्णन करते हैं कि वो राजा दशरथ महाराज का, चक्रवर्ती का, इस प्रकार का वो महल, कैसे उसमें आंगन और वहाँ क्या होता है और उसमें मैं क्या करता हूँ। तो कहते हैं कि जब जब भगवान राघवेंद्र छोटे से नन्हे से रूप में और जब बाल चरित करते हैं तब मैं छोटा सा कौवा बन जाता हूँ। यहाँ तो बहुत बड़ा कौवा बन के बैठा हूँ। यहाँ तो काकभूषुंडी जी कथाकार है ना, कथाकार। तो तमाम पक्षियों के समुदाय बैठे हुए हैं, लाखों पक्षी बैठे हैं और पक्षियों के झुंड में, समूह में बड़े बड़े देवता भी पक्षी बन के बैठ गए। शिवजी भी पक्षी बन करके आए। इसलिए खग जाने खग ही कर भाषा, तो सोचा कि भी हम भी पक्षी बनकर बने सुनेंगे। तो ऐसा जो महाभाग्यवान पक्षियों का समूह है उसमें कथाकार आचार्य के रूप में तो बैठे हैं स्वयं कागजी महाराज, बड़ा विशाल देह धारण की, और स्वयं भगवान के पार्षद गरुड़ जी महाराज यहाँ मुख्य श्रोता के रूप में, और सब लोग सुन रहे हैं। तो ऐसी कथा में तो ये बड़े हैं, पर ये कहते हैं कि
गरुड़ जी महाराज वहाँ जब मैं जाता हूँ तो राम लला जो हैं वो तो इस रूप को देख के डर जाए। ये मेरा बड़ा विशाल रूप काला काला, इसको देख के डर जाए। तो लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखहु बाल चरित बहुरंगा। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखहु बाल चरित बहुरंगा। बहुरंगा वो जो विविध भंगिमाओं से वो श्याम सुंदर राघवेंद्र जो बाल लीला करते हैं, उन बाल लीला का आनंद मैं छोटा सा कौवा बन करके उनके साथ साथ उड़ता हूँ। लड़काई जहाँ जहाँ फिरई सहत संग उड़ाऊं, लड़काई जहाँ जहाँ फिरई सहत संग उड़ाऊं। झूठ न परई अजिरम तो उठाज कर दिखाऊं। का मेरा कितना सौभाग्य, वो उस लड़काई में बालकपन में जहाँ जहाँ फिरे ठुमक ठुमक वो अपने आंगन में नाचे फिरे, वहाँ वहाँ मैं उड़ उड़ के उनके साथ जाऊं। और जहाँ कहीं उनकी जूठन गिर जाए आंगन में बस निहाल हो जाऊं। मिल गई प्रसाद मिल गया, कौआ भी नहीं भी, अगर मैं बनूं तो वो प्रसाद कैसे मिले। बिना कौआ बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र के दशरथ महाराज के महल में कहीं कोई मुनि बन के जाए तो वो तो महाराज दूर से पूजा उसकी होने लगे, उसको प्रसाद कहाँ मिले, जूठन प्रसाद। तो का कौआ बन के और जहाँ जहाँ वो जूठन डाल दे, मेल डाल दे, तो देख दें कि ये देखो कौआ पीछे पीछे आ रहा है और कहीं उड़ जाएगा ये तो हमारे खेल में बिगना जाएगा। तो बच्चे होते हैं ना कि भाई कौआ उड़ न जाए, ये पक्षी उड़ न जाए, उड़ जाएगा तो फिर खेलेंगे किसके साथ। तो रोटी निकाली मुंह में से एक टुकड़ा डाल दिया तो कौआ वहां रम गया। तो कहते इस प्रकार से तो बोले एक बार की बात है, बड़ी सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं की और मैं मारे आनंद के शरीर से पुलकित हुआ और प्रभु की उस लीला को देखता रहा। हमने याद आ गई लीला, यहाँ याद आ गई तो रूप याद आ गया। तो सुजत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर, काग जी का शरीर पुलकित हो गया। अब वो कहने लगे कि अच्छा भाई अब गौड़ जी महाराज सुनो, अब ध्यान देके सुनो। कहीं बुसंदी सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनिन जाई रुचिरे अंगनाई, जहाँ खेलही नित चारे हूँ भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। एक एक शब्द कहते हैं कि ये भगवान के चरित्र कैसे हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जन हैं, सेवक हैं, उनको बड़ा सुख देने वाले हैं। वो महाराजा दशरथ का महल सब प्रकार से मान सुंदर और वो सोने मोती और नाना प्रकार के मणियों से जड़ा हुआ और वहाँ का इतना सुंदर सुचिक्कन बढ़िया आंगन, क्या कहा जाए। उस आंगन में ये चारों भाई खेलते रहते और बड़े बड़े विनोद करते। अब माताएं जो है ना वो अब महल के सारी और बातों को भूल गई, बस ये चारों भैया जहाँ खेले वो तीनों मैयाएं वहाँ बस आकर के अलग खड़ी हो जाए, कभी उधर कभी उधर कभी इधर, और बस विनोद बाल विनोद देख देख करके बड़ी प्रसन्न हो। तो भगवान कैसे, अब एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अगर मन में आवाज लाइए।
मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। अंग अंग परवारी कोटि कोटि शतकाम। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना पद रुचिर नख सुसिद्धि हरना। नव राजीव अरुण मृदु चरना पद रुचिर नख सुसिद्धि हरना। ललित अंक कुसुमादिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी। ललित अंक कुसुमादिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मन रचित बनाई कट किंकिन कलम मुखर सुहारी। चारु पुरुष मन रचित बनाई कट किंकिन कलम मुखर सुहारी। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गभीर। पुर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। अरुण पानी नख कर मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। अरुण पानी नख कर मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंधे बाल के हरिदर ग्रीवा चारु चिबुक आनन चद सीमा। कंध बाल के हरि दर ग्रीवा चारु चिबुक आनन चद सीमा। और कल बल वचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन दिशद बरबारे। कल बल वचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन दिशद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशि कर समहासा। ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशि कर समहासा। नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए कुंचित कचने चक छद छाये। विकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए कुंचित कचने चक छद छाये। पीत झीनी झंगुली तन सोही किलचन चितवनी भावती मोही। पीत झीनी झगुली तन सोही किलचन चितवनी भावती मोही। रूप राशि नृप यजर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप राशि नृप यजर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होति यति दृढ़ा। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होति यति दृढ़ा। किलकत मोहि भरन जब धावहि चलहु भागी तब कूपद खावहि। किलकत मोहि
धरन जब धावहीं, चलहु भाग तब पूप दिखावहीं। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाग्यत रुदन कराही। आवत निकट हंसत प्रभु, भाग्यत रुदन कराही। जामु समीप तो गहन पद, फिर फिर चितहि पराही। प्राचित शिशुयुव लीला, देखी भजहु मुई मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय। वो कहते हैं कि भाई चारों भाई जब महाराजा दशरथ के रुचिर आंगन में जब वो खेलते हैं और जब माताएं मुग्ध हुई देखती हैं उनको, उस समय सबसे सुख तो मुझको मिलता है, क्योंकि माताओं को उनके साथ खेलने का अवसर नहीं मिलता, वो मिलता है केवल देखने का ही, और मुझको मिलता है साथ खेलने। तो मैं देखता हूँ कि वो कैसे हैं, तो कहते हैं कि वो श्याम सुंदर हैं। भगवान के जो श्री अंग हैं वो श्याम हैं। ये भगवान राम का जो वर्ण है ना, ये हरिताभ श्याम है। ये की कंठाभ नीलम, जैसे नीलिमा के साथ हरितिमा मिली हुई हो और उस पर उज्जवल प्रकाश हो। तो ये जो मरकत मणि होती है, मरकत मणि में नीलिमा में हरितिमा मिली होती है, इसलिए मरकत मणि का उपमा दे। इनका जो श्याम शरीर है वो किस रंग का है, तो कहते हैं मरकत मणि के समान है। पर ये कहते कहते फिर भुषुंडी जी को ध्यान आया कि ये उपमा ठीक बनी नहीं, तो कहा मरकत मणि के समान तो है, उसकी उज्ज्वलता नीलिमा मरकत मणि के समान है, परंतु मरकत मणि के समान कठोर नहीं है, इसलिए मरकत मृदुल है। ये पहले कह आए हैं नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। उपमाएं तीन दी, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। तो कहा भाई नील सरोरुह कह देते, कमल के समान कोमल हैं। तो कमल में कोमलता तो होती है, पर कमल में दीप्ति नहीं है, कमल में प्रकाश नहीं है, चमक नहीं है। तो कहा भाई केवल नील सरोवर ठीक नहीं बैठता। तो कमल के समान तो कोमल हैं, पर अब दीप्ति होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, तो नीलमणि कहा। नील सरोवर है कि नील कमल के समान तो कोमल और नीलमणि के समान दीप्तिमान प्रकाशमान, तो ये कठोर आ गई फिर। और न तो नीलमणि में सरसता और न कमल में पूर्ण सरसता, रस होना चाहिए, कोमल भी हो दीप्तिमान भी हो रसमय भी हो। तो नील नीरधर श्याम, नव नील नीरद, नए नीले बादल जिनमें जल भरा हो, जल भरे हुए सरस बादलों के समान। तो यहाँ इससे चूके नहीं भुषुंडी जी। नीलमणि ये मरकत कहते ही साथ में जोड़ दिया मृदुल। कोई मरकत मणि तो हो, वो बड़ी सुंदर आभा युक्त हो, पर मरकत मणि में अगर कहीं मृदुलता हो तो क्या कहना है। तो मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। अंग अंग पर वारिये कोटि कोटि शत काम। ये कामदेव की उपमा अगर दे दें भगवान श्याम सुंदर के शरीर के साथ, तो ये उपमा बैठती नहीं। ये तो
बहुत सी स्त्रियों की उपमा दी है कामदेव के समान सुंदर। बहुत से लौकिक पुरुषों को कहा कि काम के समान सुंदर है। तो काम के समान सुंदरता झूठी उपमा, और जो उपमा मामूली लौकिक लोगों के लिए दे दी गई वो उपमा तो यहाँ काम आती नहीं। तो कहा ये तो ऐसी सुंदरता है जिस पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को निछावर कर देते हैं। कामदेव के समान नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके एक एक अंग पर निछावर कर दिए जाए तब भी वो चीज नहीं आती। अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, वो यहाँ कहा एक एक अंग पर हजारों हजारों लाखों लाखों कामदेवों की छवि भी तुलना नहीं करती। इस प्रकार का भगवान का वो मर्कट मृदुल करेवर श्याम है। फिर कहते हैं, ये ध्यान का विषय है, फिर कहते हैं कि भाई उनके ये जो मृदुल चरण हैं, चरण कमल, ये कहते हैं तो कहते हैं कि नवीन रक्त कमल सरित है, नए नए खिले हुए, मुरझाए हुए नहीं, बासी नहीं, अभी अभी खिले, अभी अभी के खिले हुए लाल कमल के समान बड़े मृदु मृदु भगवान के चरण हैं। और उनमें जो चरणों में नख हैं, चरणों के नखों से एक ज्योत निकल रही है। वो ज्योति कैसी है कि वो चंद्रमा की ज्योति से तुलना नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा की जो ज्योति है वो सूर्य की ज्योति के सामने टिकती नहीं। परंतु सूर्य की ज्योति भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि सूर्य की ज्योति में बड़ी गर्मी है, प्रचंड ताप है। तो कहीं ऐसी ज्योति कोई मिले जिसमें सूर्य का सा तो प्रकाश हो पर चंद्रमा की शीतलता भरी हो, समझे? जो कोई ऐसा कि ज्योति में प्रकाश दीप्ति तो हो सूर्य के समान, पर जिसमें ताप न हो, जिसमें शीतलता हो चंद्रमा के समान। तो यूं चंद्रमा की भी जो शीतल ज्योति है उसको हरने वाली प्रकाशमयी ज्योति ये कहाँ की है? कहते हैं ये चरण नखों की है, अरुण अरुण उस पर वो लाल लाल जो नख है सुंदर, वो कैसे हैं कि सच द्युति हरना, चंद्रमा की द्युति को हरने वाले हैं। और क्या देखा उन्होंने, वो सब देख के बता रहे हैं। ललित अंक कुलसादिक चारी, नूपुर चार ध्वजा कुलश इत्यादि के ये जो रेखा बनी हुई है भगवान के चरण कमलों में, ये बड़ी मनोहर मालूम होती हैं। और भगवान के चरणों में नूपुर हैं। तो नूपुर कैसे हैं? मधुर रवकारी, बड़ी मीठी मीठी झनकार करने वाले, मीठी मीठी। और भगवान के वो जो कमर में पड़ी है करधनी, उस करधनी में क्या है? वो बनाई हुई है सुंदर मणियों की, और उसमें बीच बीच में घुंघुरियां लगी हुई हैं, जिनसे बड़ी सुंदर ध्वनि आ रही है, कल मुखर सुहाई। भगवान के उदर में 3 रेखा है, बड़ी सुंदर गंभीर नाभि है, बड़ा विशाल भगवान का वक्षस्थल है, नाना प्रकार के भगवान बालोचित बालकोचित आभूषण पहने हुए हैं। तो सुंदर भगवान एक दुपट्टा सा भी लपेट दिया है। अरुण पान नख करज मनोहर, भगवान के जो ये करतल हैं ये लाल लाल हैं, बड़े सुंदर। और ये जो हाथ के नख हैं ये बड़े मनोहर हैं, बड़ी विशाल बाहु है, बड़ी सुंदर। और भगवान के जो कंधे हैं ये बाल के हरि कंध हैं, छोटे से सिंह केसरी के कंधे के समान बड़े सुंदर भगवान के कंध हैं। शंख के समान भगवान का गला है, बड़ी सुंदर भगवान की ठोड़ी है। और मुख की तो जो छवि है वो तो सीमा पार कर गई। और भगवान
पूरा बोल नहीं सकते, अस्फुट बोलते हैं। पूरा माने शब्द पूरे उच्चारण नहीं होते हैं। तोतली भगवान की वाणी है, कलबल कलबल, कलबल कलबल बोलते हैं। रोटी को लोती कहते हैं, लोती, मैया लोती, तो भगवान लोती मांगते हैं रोटी के बदले। तो बड़े सुंदर वो जो बोलते हैं, बड़ा मीठा लगता है। और जब बोलते हैं तो उनके जो अधर है ना, ये लाल लाल, ये बड़े मनोहर मालूम होते हैं। फिर दिखते हैं उनमें दो दो दांत, दंतुलियां दो दो जो भगवान की है, बड़ी सुंदर। भगवान के मनोहर ललित का कोल है, सुंदर नासिका है, और जो हंसी है उसकी तो कहने नहीं। सकल सुखद शशिकर समहासा, भगवान की जो हंसी है ये मानो चंद्रमा की किरण छिटक रही। शशिकर, कर माने किरण, चंद्रमा की किरणों के समान ये सबको सुख देने वाली भगवान की हंसी है। और ये जो नीले नीले कमल के समान भगवान के जो लोचन है, आंखें, इनकी ओर अगर कोई देख ले तो ये भवसागर से मुक्त ही कर दे। और भाल पर गोरोचन का तिलक दिए हुए हैं, बड़ी टेढ़ी भगवान की भौवें हैं, और समान दोनों कान हैं, और घुंघराले भगवान के सुंदर सुंदर वो काले काले भगवान के बाल हैं। और भगवान पीली बड़ी महीन बारीक झंगुली पहने हुए हैं। और भाई मैं तो अपनी एक बात कहता हूँ, कभी जी कहते हैं, जब वो मेरी तरफ तिलक के दौड़ते हैं, जब मेरी ओर यूं देखते हैं, तब तो बस मैं निहाल हो जाता हूँ। तिलकन चितवनी भावति मोही, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बस करता मैं चाहता हूँ कि लगती रहें। इस प्रकार से वो रूप राशि